हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर जो है उसका हम लोग पूरा ओवरव्यू देखने वाले हैं। किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आने वाले आपके एग्जाम जो बोर्ड का है 2024 में, उसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा बोर्ड ने इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बताया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर इसका आप लोग पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से है, तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन का पूरा देखते हैं क्या पेपर के पैटर्न रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर है। पहला दिया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। ठीक है, सत्र 2023-24 का आपको ये चल ही रहा है, 24 में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 23-24 आप लोग सत्र में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा ये 10 का है। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, तो सब्जेक्ट आप लोग विज्ञान देख ही रहे हैं। ठीक है, साइंस का आपका है। इसमें देख सकते हैं आपका टाइमिंग जो दिया गया है वो 3 घंटा 15 मिनट का है। ठीक है, और पूर्णांक जो आपका है वो 70 मार्क्स का है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब आपको देखिए पहला जो यहाँ पर दिया है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया था। ठीक है, तो वो आपको पता ही होगा। और उसके बाद से नीचे दिया गया सेकंड वाला कि प्रश्न पत्र 2 खंड और तथा खंड ब में विभाजित है। ठीक है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है पेपर, क्वेश्चन पेपर। तो इसमें देखिए जो दिया है कि अ खंड है वो क्या कर रहा है, और ब तीनों खंडों में क्या लिखा है, उपखंड क ख ग विभाजित है। देखिए और जो पेपर है सभी में पैटर्न चेंज है, क्योंकि मैंने मैथ का भी सोल्यूशन आपके इसी चैनल पर अपलोड कराया हूँ, पूरा डिटेल में सोल्यूशन कराया हूँ उसका। तो चाहे तो जाके उसका उस वीडियो को देख सकते हैं, मैथ का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो पैटर्न था वो अलग था। इसमें देखिए इसका भी 2 ही खंड है, लेकिन हर एक खंड में कई सारे सेक्शन उपखंड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया है। फिर देखिए इसमें दिया गया है जो चौथा है, इसमें लिखा गया कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प चुनकर आपको ओएमआर शीट पे भरना है। तो पता ही होगा आपको 20 क्वेश्चन टोटल आपको उसमें ओएमआर शीट पे फिल करना होता है। ठीक है, उसके आंसर को अब इस तरीके से आपको दिया गया है। फिर आगे हम नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या आपका इसमें है। इसमें आपको ये सब दिया गया है, चाहे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। इसमें देख सकते हैं आपके चौथे में दिया था प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि आपको ओएमआर शीट पे भरना है। और इसमें 5वें में दिया है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के एक एक अंक मतलब निर्धारित हैं। ठीक है, तो आपके हर एक जितने भी MCQ क्वेश्चन है उन सबके एक एक मार्क्स हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है कितने एक एक मार्क्स के हैं। ठीक है, इसके नीचे देखें अगर, तो यहाँ पे दिया है जस्ट नीचे अगर हम इसमें देखें चौथे में दिया है कि खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि जिसको आपको लिखना है। ठीक है, तो वो वर्णात्मक प्रश्न हो गए, तो उसमें आपके 2 मार्क्स के 4 मार्क्स इस तरीके से रहेंगे। तो अभी आगे आपको दिखाएगा, इसमें लिखा हुआ है सभी आप लोग सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो ये सब आप लोग सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं इसके। ठीक है, एक बार चाहे तो आप लोग इसको इस तरीके से लेके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो इस पेपर के पैटर्न है इसको। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे गए हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे हम लोग ज़्यादा अपने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और देख लेंगे क्वेश्चन हम लोग को कितना अभी तक हमने अपने एग्जाम के लिए तैयारी किया हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है, तो कह रहा है कि कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला दिया है कि ए दिया है गोली दर्पण, सेकंड बी दिया है त्रिज्या, सी दिया आपका गोली लेंस, और डी दिया आपका समतल दर्पण। ठीक है, तो सारे आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, आपका सी वाला मुझे लगता है यही होगा। ठीक है, आप लोग अपना आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सी वाला सही हमको लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड दिया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दंत क्या लिखा है, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको पता ही होगा आपके हिसाब से। देखिए ए वाला जो है अवतल है, और बी दिया आपका समतल है, फिर सी दिया आपका उत्तल, और डी दिया सभी। तो इन तीन तो आपके दर्पण है, 3 में से कौन सा है आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इसका अगर फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो में आपका रिस्पॉन्स बताएगा किस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स है, तो मैं जल्दी ही इसका फुल डिटेल सोल्यूशन आपका लेकर आऊँगा, जैसे मैथ का मैंने कराया हुआ है। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कराया हूँ, जाकर आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग डिटेल में एक एक क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं उसमें। तो इसका अभी जस्ट केवल ओवरव्यू कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, और जस्ट इसके बाद से आपका एक अपलोड होगा वीडियो, जो इसका पूरा फुल सोल्यूशन होगा, इस वीडियो के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग लाइक करके इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के समान सामने 2f यानी कि फोकस की डबल कह रहा है कि मतलब आपके और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कहाँ बनेगा ये बताना है, या कैसा बनेगा ये बताना। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, बी दिया आपका वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, और सी दिया आपका आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा, फिर डी दिया है कि आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को चारों में से पता ही होगा।
मैंने इसको काफ़ी अच्छे से सॉल्यूशन कराया था आपका, ठीक है। डी दिया है कि मानव नेत्र अभी यहाँ पे चौथा दिया है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला दिया है ए वाला कि जरा दृष्टि दोष, उसके बाद से दृष्टिता दिया क्या, जरा दूरदृष्टिता, इस तरीके से दिया, ठीक है। दृष्टि दोष नहीं है, ठीक है। बी देखिए दिया है कि समंजन है, फिर आपका सी दिया है निकट दृष्टि, फिर चौथा डी दिया है दीर्घ दृष्टि, ठीक है। तो इसमें से क्या है ये तो आपको पता ही होगा, समंजन जहाँ तक हो सके तो आपका आंसर होगा। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हर एक टाइमिंग पे आपको पिन कर देना है कमेंट, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का यहाँ तक हो गया। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवें में कहा गया कि कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए असाई मात्रकों से अच्छा, ये आसान ऐसे क्वेश्चन है का। तो ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है, इसमें 4 इधर दिए हैं और 4 इधर दिए हैं, यानी कि इधर असाई यूनिट दिए गए हैं और ये आप मतलब आपके राशियाँ दिए गए, ठीक, क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपको इसमें मैच करना है कि मतलब फर्स्ट का किस में होगा, सेकंड का किस में होगा, इस तरीके से आपको देना है, ठीक है। तो पहला देखिए इसमें दिया है, इसमें दिया है कि विद्युत विभवांतर दिया है, फिर विद्युत धारा दिया है, फिर थर्ड दिया है विद्युत शक्ति, फिर चौथा दिया है विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो इन चारों को आपको इधर मैच करना है। तो आप लोग इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं इसको बताया था सीधे, विद्युत विभवांतर का आप लोग पता ही होगा, विभवांतर किस में होता है, वोल्ट में, ठीक है। तो आपका फर्स्ट का किस में हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप लोग सेकंड का देखिए, इसमें सीधे सीधे आप लोगों को देख लेना इसको आंसर करने का जो सही तरीका होता है, मल्टीपल चॉइस कम समय में कैसे करेंगे। तो देखिए पहले का आप लोग को पता चल गया चौथे में होगा, तो आपको देख रहे हैं कि डी में दिया है पहले का चौथा और ए में दिया है पहले का चौथा, यानी कि ये बी और सी तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्युत धारा दिया है, तो विद्युत धारा किस में होता है, एम्पियर में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे तो यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट में हो जाएगा, सेकंड का देखिए फर्स्ट किस में दिया है, तो सेकंड का इसमें सेकंड दिया है, तो ये तो होगा नहीं, सेकंड का फर्स्ट ये दिया, तो सीधे सीधे आपका क्या होगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। वैसे ही विद्युत शक्ति का आप लोग वाट में लगा देंगे और प्रतिरोध का किस में होता है, ओम में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग का 5 हो गया, 6 देख लेते हैं। 6 में देखिए दिया है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर क्या कह रहा है पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आने लगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसमें आपका ए दिया है 1:2 का है, यानी कि 1:2 का, फिर बी दिया है 2:1 का, फिर सी दिया है 1:4 का, फिर आपका डी दिया है 4:1 का, ठीक है। तो इस तरीके से इन चारों में से बताना आपको कौन सा आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आपका अगर प्रिपरेशन अच्छा हुआ होगा तो आप लोग इसका आंसर पता होगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको इसमें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसका अगर इसका वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं इसका सलूशन जल्दी ही कराऊंगा, ठीक है। देखिए 7 वाला क्या कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से दिया है। तो इसमें क्या होता है, देखिए पहला ये दिया 0 होता है, यानी कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, यानी कि थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इस तरीके से बताना। तो 0 होता है, या बी दिया है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, या इसके बाद से बी था, सी देखिए इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर क्या समान रहता है, ठीक है। यानी किसी विद्युत धारा वाही से, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अच्छा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी अच्छे लेवल के ठीक ठाक क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए ये खंड अ चल रहा था, क चल रहा था, ठीक है। अब ये उपखंड इसमें से ख हो गया, ठीक है। अब उपखंड ख में देखिए 8वां जब पूछ रहा है, यानी कि आपका जो केमिस्ट्री का हो गया, मतलब फिजिक्स का हो गया, इस तरीके से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के इस तरीके से उपखंड इसीलिए बांटे गए हैं, ठीक है। तो 3 सेक्शन में इसीलिए डिवाइड किया गया है। तो देखिए अब ख में कहा गया कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो हो नहीं है। आपका सूत्र पता होगा क्या होता है, C6H6 के होता है ना। तो 6 जिसमें कार्बन हो, 6 हाइड्रोजन हो, वो आपको यहाँ पर बता सकते हैं। तो कौन से हैं इसमें से हमने डायरेक्ट देख के बता सकते हैं हम लोग। सी वाला स्ट्रक्चर जो है इसका बिल्कुल सही लग रहा है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं डी, यहाँ पे हो गया 9, देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न में आपके क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 समजातीय जो श्रेणी है उसको बताना है कि एक ही जाति क्या है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से मैंने क्लियर करवाया था एक वीडियो में, चाहे तो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी होगा। देखिए पहले दिया CH4 और C2H6 दिया है, ठीक है। फिर वैसे ही CH3OH दिया है, फिर CH3COOH दिया है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से देखिए कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक मिनट, इसमें आपको और दिया है क्या,
अच्छा, हाँ, इस तरीके से दिया है। उक्त के संदर्भ में सही है, ठीक है, यानी कि इसमें से आपको कोई 2-3 सही है लग रहा है, एक नहीं सही है। आपके पास देखिए इसमें दिया है कि मतलब पहला तथा दूसरा है, या आपके पास पहला एवं चौथा है, फिर आपके पास दूसरा एवं चौथा है, ठीक है, इस तरीके से समजाति श्रेणी है, ओके सही है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने गड़बड़ कर दिया इसमें, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, समजाति श्रेणी है वो दो आपको इसमें से बताना है, तो इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं और उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए सोल्यूशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपको क्वेश्चन पूरा आइडिया लग जाना चाहिए था कि आपको आपसे किस टाइप की आप लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन, और किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि इसी टाइप से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, बोर्ड के द्वारा, ठीक है। अब देखिए 10वां कहा गया, क्या कह रहा है कि पृथ्वी का भूल प्रपट कह रहा है कि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का या यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अयस्क कहते हैं, या गैंग कहते हैं, या खनिज कहते हैं, या धातु कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, ठीक है, खनिज जहाँ तक हमारे हिसाब से सही होगा, ठीक है। अब 11 देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, ठीक है। तो कब इसका क्षय प्रारंभ होता है कि नहीं, कब नष्ट होने लगता है, देखते होंगे आप लोग, दांत झड़ जाते हैं, दांत मतलब टूटने लगते हैं ऐसे। तो इसमें देखिए कह रहा है कि ये जो दिया गया है इसमें कि मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, यानी बाद से 7 बी दिया है कि मतलब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, पहला अधिक होने पर, दूसरा क्या कह रहा है कम होने पर, ठीक है। और सी कह रहा है कि मुंह का पीएच 7 होने पर, ठीक है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप चारों में से बताइए कौन सा आंसर आपके लिए करेक्ट हो रहा है, ठीक है। 12, अब देखिए जहाँ तक 11 हो गया ना, अब 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 12 में क्या कहा गया आपसे, 12 है, फिर आपका 13, ठीक है। तो 12 में कह रहा है कि अभिकथन, ठीक है, इस तरीके से जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, इस तरीके से स्टेटमेंट है। अब कह रहा है तर्क दिया गया आपसे, कह रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये पहला है। फिर आपको कह रहा है कि फर्स्ट है ना, ठीक है, अच्छा सॉरी, अभिकथन इसमें से 2 दिया था, तो इसमें तर्क दिया गया, इसका लगाया तो 2 दिया है। अब बताना है कि आपको इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ए में दिया है कि आपका दोनों अभिकथन पहला तथा तर्क दूसरा सही है, ठीक है, इस तरीके से। और ये इस तरीके से दिया स्पष्टीकरण है, ठीक है, अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है वो, इस तरीके से, ठीक है। अब भी देखिए कहा गया है आपसे कि अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, इस तरीके से। अब दोनों में ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा आपको तर्क बताना है, इसमें लगाना है कि मतलब कौन सा किस पे डिपेंडेंट है, कौन सा नहीं डिपेंडेंट है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने काफ़ी किया हुआ था पहले, ठीक है। तो इस तरीके से देखे तो ये वाला है। अब 13 में कहा गया कि निम्नलिखित रासायनिक रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, ठीक है, कंप्लीट करना है। इसमें बीच में देखे तो एक ब्लैंक दिया हुआ, ठीक है। इसमें कहा गया कि NaOH प्लस का आपको बीच में दिया ब्लैंक, CH3COOH से रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें बन रहा है आपका क्या, CH3CONA, तो और प्लस में उसमें H2O निकल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि इसके जगह पे क्या होगा। तो आपका ए दिया है कि CH3OH, आपका बी दिया है CH3 आपका COOH है, फिर C2H5OH है, फिर आपके पास डी दिया है CH3CH2COOH है, ठीक है। तो आप चारों में से बता सकते हैं। 13 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। 14 नंबर प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। इस पेपर में कहा गया है कि 14 का अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से, तो सही मार्ग आपका हो जाएगा, ये दिया है कि यहाँ पे देखिए नासाद्वार, कंठ, अग्रसनी है, फिर श्वासनली है, फिर फेफड़े हैं, ठीक है। तो ये आपके आ गए हैं किसमें, बायोलॉजी में अब, ठीक है। तो अब फिर बी दिया है नासा मार्ग, फिर इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो इसमें चारों में से आप लोगों को पढ़ के बताना है मतलब कौन सा सही है, मतलब नाक से जाता है, फिर इसके बाद से कौन सा ग्लैंड होता है, किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से वायु का जो सही प्रवाह है वो किस तरीके से होता है, तो आपको इसमें देख के बता सकते हैं आप लोग, कंठ को कॉपी का है, ठीक है। तो इन चारों में से बताना आपको आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। 15 निम्नलिखित कथन कह रहे हैं, हाँ एक मिनट, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शनल में काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है। तो कथन क्या कहा गया कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। क्रोमोसोम जो पिताजी के से आ जाता है, XY जो एक फीमेल में होता, मेल में होता है, ठीक है, और जो फीमेल में आपका केवल XX क्रोमोसोम होते हैं। तो कह रहा है कि मतलब इसमें लिंग का निर्धारण पिता के से प्राप्त क्रोमोसोम के लिंग के निर्धारण होता है, ठीक है। तो ये तो
सही लग रहा है, ठीक है। कथन, अब कारण देखिए क्या कह रहा है कि मतलब मानव पुरुष में एक एक्स और एक क्या होता है वाई गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आंसर जो ही मतलब बता दिया मैंने आपको कि मतलब क्या होगा इसका, ठीक है। तो यानी कि एक जो पुरुष होता है उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, आपको पता है। और एक्स वाई की वजह से क्या होंगे, निर्धारण होगा लिंग का। तो यानी कि वही बात बताया गया है। तो आपका सीधे सीधे पुरुष एक एक्स वाई लिंग के गुणसूत्र होता है। तो दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आपका कथन और क्या दिया है, ए दिया है आपका, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, ठीक है। तो और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो सीधे सीधे पहला ही आपका करेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब आप लोग इसके और ऑप्शन पढ़ सकते हैं, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, तो यह तो गलत लग रहा है। कथन सत्य है पर कारण क्या है, असत्य है। कथन सत्य है और कारण असत्य है और कारण असत्य है, ठीक है। इस तरीके दिया डी। तो इन चारों में से पहला ही सही लग रहा है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और फिर इसका फुल डिटेल हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 नंबर क्या कहा गया आपसे, कह रहा है कि विद्युत आवेग के प्रवाह का सही दिशा कौन सी है, ठीक है। इसके लिए तो ऑप्शन नहीं दिया है क्या, ये डायग्राम दिया गया, डायग्राम किसके लिए है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ बताइए कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 17 दिया है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। थायरॉक्सिन है तो ये दिया है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक होता है, लौह आवश्यक होता है। इस तरीके से भी दिया है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसाओं के यहाँ पे दिया है उपापचय का नियमन करता है, ठीक है। इस तरीके से फिर सी दिया आपका थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन की भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है थायरॉक्सिन के लिए वो आपको बताना है इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप लोगों को क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर लेना है, ठीक है। अभी 17 हो गया, 18 देख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 ऊपर चला गया क्या, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं, ठीक है। तो किस क्रम में होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। ये बायोलॉजी का एक डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये किस चीज़ का है, तो ऐसे देख सकते हैं आप लोगों का एक बीज जो होता है, बीज के ही उसका डायग्राम बनाया गया है। तो इसमें आपको देखिए ए बी सी 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से है, तो ए में दिया है कि बीजपत्र ए है, फिर बी दिया है कि आपका प्राकुरण, फिर और फिर उसका यहाँ पे मूलांकुर, ठीक है। इस तरीके से 3 है ए बी सी। अब बताना है कौन सा है इसमें से, ठीक है। फिर आपका बी में दिया है कि प्रांकुर है, फिर मूलांकुर है और बीज पत्र है, ठीक है। यानी कि तीनों का क्रम से बताना है ए बी सी कौन कौन से हो, ठीक है। उस हिसाब से आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपका एक कोई आंसर करेक्ट है तो उसको आपको लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 18 हो गया, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या, कह रहा है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि 1 नंबर में आपका दिया गया पहला कि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, ठीक है। और सेकंड दिया है कि अलैंगिक जनन में यहाँ पे दिया युग्मक सम्मिलित नहीं होते हैं। तीसरा दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन में जनन लैंगिक जनन से पहले होते हैं, या इस तरीके से आपके चौथा दिया आपके पास अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन है और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो देखिए ए वाला दिया है कि पहला और दूसरा, बी दिया आपका दूसरा और तीसरा, सी दिया आपके पास दूसरा और चौथा, और डी दिया आपका तीसरा और चौथा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कौन सा आंसर करेक्ट है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा 20 नंबर है जो कि सेक्शन अ का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस जो एमआरशीट भरना है वो इसका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो कहा गया है 20 वाला कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, ठीक है। तीसरे पोषी स्तर पर कौन सा होता है, अच्छा वो स्ट्रक्चर जो डायग्राम में आते हैं खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। तो ये कहा गया है कि मांसाहारी प्राणी, बी दिया गया शाकाहारी प्राणी, और सी दिया है अपघटक, और डी दिया आपका उत्पादक, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आप लोग जानते ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ जाता है। फुल सोल्यूशन के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी ही इसका फुल सोल्यूशन आपका अपलोड होगा इस वीडियो के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पे आ गया है। अब आपको वर्णन करके एक्सप्लेन करके लिखना है। यहाँ पे डायरेक्ट इसमें 2 नंबर वाले प्रश्न नहीं है क्या, डायरेक्ट 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है क्या, वाह। खंड ब में डायरेक्ट आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन है। मैथ में आपके 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन थे, इसमें भी 2-2 मार्क्स के हैं क्या है, तो 2-2 करके
एक ही में दिया हुआ है, और उसमें क्या है सेपरेट होता है, मैथ में सारे सेपरेट थे, ठीक है। तो क्वेश्चन के पैटर्न पेपर के काफ़ी इधर उधर हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ लेना है, और किस को जो बोर्ड ने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको सारे के आंसर जानना बहुत जरूरी है, उसका सोल्यूशन जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको इससे पहले मैंने काफ़ी सारे बोर्ड के पेपर्स को मैंने सोल्यूशन करवाया हुआ है पूरा डिटेल में, तो उसका आंसर जाकर देख सकते हैं, आंसर सारे क्वेश्चन के, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करते चलिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर देखिए, इसमें खंड ब का पहला दिया प्रश्न में पहले में क्या आपसे पूछ लिया गया है, कहा गया है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है, और यह कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बेसिक का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती है, ऐसा बताना है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा कि क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में यानी कि आपके वातावरण में कुछ वर्षा की बूंदें रुक जाती हैं, उसके थ्रू आपके सूर्य के प्रकाश जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर आपका परावर्तन होता है, उसके बाद से आपकी क्या होती है, इंद्रधनुष बनता है। तो कुछ और प्रोसेस होते हैं, उसको मैं डिटेल में कराया हूँ, ठीक है। आप लोग इसका एक लाइट का मेरा पूरा एक सेपरेट वीडियो ही 3D में है, ठीक है, जाकर देख सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि आपसे कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये बताना है। सेकंड कहा गया है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। सब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, आप लोग चाहे तो 5 से 6 लाइन में इसको कवर कर सकते हैं, मतलब आधे पेज से भी कम में आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में कहा गया किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, ठीक है। सेकंड कहा गया कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकेंड में उत्पन्न आपको क्या करा, ऊष्मा परिकलित कीजिए, ठीक है। तो आपको ऊष्मा परिकलित करना है इस तरीके से। फिर देखिए आपका चौथा प्रश्न पूछा गया इसी में कि चौथे में आपका 3 सेक्शन दिए गए हैं क्या, ओके, 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये 6 नंबर वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। तो इसलिए आपके 3 हैं, 2-2 नंबर के, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा गया पहले में कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं, ठीक है, ये बताना है। फिर आपको कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये तो सही है, आपको एक अगर चुंबक बनाते हैं तो आपको एक ऐसे चलता है, ठीक है, इसका क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको समझाना है अच्छे से अपने शब्दों में, ठीक है। थर्ड दिया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, ठीक है, कब अधिकतम होता है चुंबकीय क्षेत्र में, ये ऐसा है, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। अब अथवा करके दिया हुआ, इसी में अथवा भी क्वेश्चन दिया गया, चाहे तो इन तीनों क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो अथवा वाला क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। इसमें भी आपके इसमें कितने दिए गए हैं, आपका एक 2 नंबर का है, एक 4 नंबर का, ठीक है। तो पहला दिया, देखिए इसमें से पहला दिया है फ्यूज तार विद्युत, यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत यहाँ पे संयंत्रों का बचाव किस प्रकार से करते हैं, अच्छा विद्युत यंत्रों का गाना लिखना चाहिए, जो कुछ भी लिखा है साधित्रों को, ठीक है। तो जो विद्युत के मतलब से चलने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, आपके मशीन है, डिवाइस हैं, तो उसको किस प्रकार से करता है, तो आपको पता होगा जब करंट उसमें से उससे मैक्सिमम होता है, उसका उससे जो आपका फ्यूज होता है उससे ज़्यादा, जिसका लिमिट रहता है उसका एक फिक्स पॉइंट तक, उसमें से 4 एम्पियर करंट फ्लो होगी या 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी, ठीक है। आपका वोल्टेज इतना रहेगा, इस हिसाब से उसमें एलिमेंट लगा होता है। तो जैसे उसमें बढ़ता है तो उससे हाई होता है तो वो गल जाता है, ठीक है। गल के वो जो आपका कनेक्शन होता है उसको ब्रेक कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। इसकी वजह से क्या होती है, ये आपके सारे अप्लायंस जो होते हैं, डिवाइस होते हैं, वो बच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके शब्दों में। इसका डिटेल वीडियो आपको जैसे आएगा उसमें मैं एक एक पॉइंट लिख के आपको समझाऊंगा, ठीक है। इतना हो गया धारावाही। अब इसके बाद से हम लोग जो 4 नंबर वाला है वो देख लीजिए। इसमें सेकंड जो 4 नंबर में लिखना है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका लिखा है क्या, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका परिपथ बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद सबको उत्तर बताना है, तभी तो 4 नंबर पाएंगे आप। तो एक डायग्राम बनाएंगे और दूसरा इसकी जो आंसर लिखेंगे उसके 2-2 नंबर के दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो 4 नंबर में आपके यहाँ, ठीक है, ये वाला। चलिए अब हम लोगों ने ये खंड तो खत्म हो गया, अब हम लोग उपखंड ख चलते हैं। क था उपखंड आपके पास, अब इसमें हम लोग ख में चलते हैं। ब वाले सेक्शन का क ख हो गया, ठीक है। ख में हम लोग, अब ख में थोड़ा सा अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के हैं, अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी हम लोग कवर करते हैं।
इसमें देखिए कहा गया क्या, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुष्टि समीकरण लिखिए। ठीक है, अच्छा संतुलित समीकरण लिखना है, यानी कि बैलेंस इक्वेशन लिखना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा कहा गया। पहला कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एक मिनट, तो दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, फर्स्ट वाला कहा गया। सेकंड कहा गया आपसे इसी में कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। थर्ड दिया गया है कि नाइट्रोजन, इसमें दिया थर्ड वाला कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के से क्या करा, संयोग करके अमोनिया बनाता है, NH3। चलिए इसको अभी आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक ठाक है। अब देखिए चौथा दिया गया है कि IV हाइड्रोजन सल्फाइड और गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, एक नंबर चारों इसमें से। ठीक है, 5वें में। अब देखिए 6 नंबर में देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया, 6 नंबर नहीं है, तो इसमें भी आपके 2 नंबर की ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सारे के जो नंबर हैं वो साइड में आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। देखिए आप 6 नंबर में कहा गया निम्नलिखित का कारण बताइए। ठीक है, तो पहला दिया गया कि प्लेटिनम, ठीक है, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण इसका बताना है। ठीक है, कारण बताना सही, तो इसका मतलब ये है सोना और चांदी का इसलिए आभूषण बनाया जाता है, आप लोग बताएंगे। अब इसका सारा आंसर यहाँ पे शो नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, निष्करण, यहाँ पे निष्कर्षण। ठीक है, 1 मिनट, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है, ये क्वेश्चन है। मैं भी काफ़ी अच्छे से एनालिसिस कर लेता हूँ पूरा पेपर कैसे कैसे है। 7 नंबर देख सकते हैं, फटाफट से हम लोग, आपको पूरा आइडिया लग गया होगा किस टाइप से हमारे क्या स्टैंडर्ड है, किस टाइप से हम लोगों ने प्रिपरेशन अभी तक किया है। इसमें देख सकते हैं बोर्ड जो बता रहा है आपसे किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है, किस टाइप से क्वेश्चन किस टॉपिक से आएंगे आपसे, पूरा आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में देखिए आपसे क्या पूछ लिया गया, कह रहा है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। ठीक है, 2 लक्षण आपको लिखना है इसमें। ठीक है, अब देखिए सेकंड कहा गया है कि आपसे कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन दिए गए, हम लोगों में लगभग कितने नंबर के आए थे, हाँ इतना ही था। ठीक है, तो काफ़ी समय हमें हो गया एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे साइंस में लगभग 90 प्लस है ना, हाँ ऐसे मार्क्स कुछ हैं। ठीक है, चलिए तो इतना देख सकते हैं। CS यहाँ पे है, पहला आपको IUPAC नाम किसका लिखना है, तो CS3 माइनस मतलब सॉरी 1 मिनट कहाँ गया, हाँ इसमें फर्स्ट दिया CH3 CH2 और फिर CHO दिया। ठीक है, और B दिया आपका क्या CH3 CO और CH3 दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको बताना है इसका IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, अब चलिए अथवा इसी में नहीं तो इसको लिख लीजिए, 6 नंबर का है, 2-2 नंबर में आपको लिखना है। एक और सॉरी एक और क्वेश्चन है, तब तो 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के इसमें। इसमें दिया है तीसरा, कठोर जल को साबुन से यहाँ पे लिखा है क्या, उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल, तो उसमें झाग नहीं बनता है कठोर जल में जब साबुनीकरण होता है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस काफ़ी अच्छा है, उसका फार्मूला वगैरह हमने लिखा था। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा क्या होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जाता है ये। ठीक है, IUPAC नाम तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। आप लोगों को 2-2 नंबर में 2 को IUPAC नाम दिया है, 2-2 नंबर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अथवा आप देखिए क्या कहा गया है, इसको नहीं तो कर लीजिए तीनों को, और नहीं तो अब यहाँ से कर लीजिएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है आपको। पहला दिया क्या, विकृत गंधिता, इस तरीके से पहला, और फिर रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, फिर थर्ड दिया एसिटीकरण अभिक्रिया, ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका डिटेल में जब लाऊंगा तो एक एक स्टेप बाय स्टेप सबको लिख के आपको आंसर सीधे शो कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आपको इसके फुल सोल्यूशन का ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, उपखंड ग दिया है क्या कि प्रश्न नंबर 8 में जैव निम्नीकरण और गैर जैव, अच्छा अजैव निम्नीकरण होता है। ठीक है, मतलब जो जैव के द्वारा अपघटित हो जाता है, जो नहीं होता है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि पदार्थों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, इनके बीच अंतर बताना, तो वही जो जीवों के द्वारा क्या होता है निम्नीकरण हो जाता है, उनका मतलब अपघटन हो जाता है, और जो जैव के द्वारा मतलब जीवों के द्वारा नहीं होता है वो दोनों होते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस आपको मोटा कितना लिखा है, 2 नंबर के दिए हैं, यानी कि उदाहरण भी देना है, यानी कि 2 नंबर में आपको इसको समझाना है और 2 नंबर में आपको कहना है इसके उदाहरण देना है। ठीक है, इस तरीके से 4 नंबर के। अब प्रश्न नंबर 9 दिया गया कि आपसे निम्नलिखित चित्र में यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि को नामांकित कीजिए। अब इस तरीके से देख सकते हैं, आपको दिया गया कुछ डायग्राम आपको दिया गया है। इस डायग्राम में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जितने भी हैं इनके आपको नाम यहाँ पे देख सकते हैं ABCD दिया गया है। तो आपको अपने चाहे तो इसको बना दीजिएगा, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख देंगे सीधे A, यहाँ पे लिखेंगे A बराबर, अब A क्या है
देखिए ए क्या है, आप लोग अगर अच्छे से डायग्राम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। बी क्या है, सी क्या है, ठीक है, आपको डी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा है 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, क्या करा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये गद्यांश टाइप करिए, तो हिंदी में आता था गद्यांश, लेकिन साइंस में भी दे दिया, ठीक है। चलिए, तो इस गद्यांश में देखिए आपसे कहा क्या गया है, ये आपका गद्यांश कुछ इस तरीके दिया है। इसमें देखिए एक मिनट, इसकी व्याख्या निहित है, अच्छा ये गद्यांश है क्या, तो लिखा है कि इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म, यहाँ पे लिखा है युग्म नहीं होते हैं, ठीक है। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रारूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, आपको पता ही होगा। वो मतलब उसमें 21 वो होते हैं और वो होते हैं, 22 जोड़े होते हैं। परंतु एक युग्म जिसके लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ओके, लिंग गुणसूत्र दो, ये तो बात तो सही है, यानी कि 2 टाइप से आपके डिवाइडेड होता है। इसमें आपको पता ही होगा 23 वैसे होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 46 टोटल होते हैं। उसमें से 2 आपके होते हैं, जैसे एक्स वाई जो है आपके लिंग वाले हैं, एक्स एक्स कह दीजिए, या एक्स वाई जो गुणसूत्र है वो क्या है, लिंग क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से, और बाकी आपके 22 होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट दिया गया, आप सारे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप सब इसमें दिया गया। तो पहला दिया गया इसमें क्या कि लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे होता है, ठीक है, हो सकता है। तो इसमें आपके पूरा दिया गया, इसी में से पढ़ के आपको इसका आंसर बता देना, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान कर देगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे हिंदी में हम लोग कर लेते थे वैसे इसमें भी कर लेंगे। अब सेकंड कह रहा है कि मतलब मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, ये बताना है। तो पहले दिया गया कि यहाँ पे लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, और सेकंड में मतलब मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो एक्स वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। वैसे तो जो फीमेल का क्रोमोसोम है वो तो एक्स एक्स ही है, तो उसमें कोई डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर एक्स जाता है, मतलब एक पुरुष में से अगर एक्स जाता है तो महिला में से एक्स और इसमें से एक्स, दोनों एक्स एक्स एक लड़की हो जाती है। और एक्स अगर वाई जाता है एक पुरुष में से, तो उसमें से क्या होता है, एक महिला में एक्स रहता है, ये यहाँ से वाई, तो एक्स वाई एक लड़के का जन्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसके होते हैं, आप लोग इसमें पढ़ के और इसको डिटेल में आपको बताना है यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 11 दिया गया, ठीक है। 11 में कह रहा है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख्य, ग्रसनी, अमाशय तथा क्या कह रहा है, अमाशय तथा छोटी आंत बनाना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, पहले ही आपको बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा इसके बारे में, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इसका आप लोगों को डायग्राम बनाना है, आपके 4 नंबर के केवल डायग्राम है, और उसके बाद से आप उसको जब नामांकित करेंगे 2 नंबर का वो हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आहार नाल आप लोग बनाने जानते ही होंगे, ठीक है। इसके पीछे आपके जो डायग्राम थे उसमें भी काफ़ी थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है, देखिए इसमें देखिए कुछ आपके यहाँ तक तो पोर्शन दिया गया है कुछ इसमें से, ठीक है। और नीचे आपको आहार नाल, उसकी अमाशय और आपके छोटी आंत बड़ी आंत इस तरीके से होते हैं, तो वो आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों के काफ़ी क्वेश्चन क्या था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का बचा हुआ है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कहा गया आपसे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि 11 तो हो गया, 11 का अथवा वाला जो है, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली जो होता है, आप लोग देखेंगे स्त्री केसर में पराग नली इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है, एक फूलों में, ठीक है। तो उसमें देखेंगे स्त्री केसर जो होता है वो पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। अब ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, दोनों में से मतलब कोई एक बना सकते हैं, आपके टोटल 6 नंबर के दोनों हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को एक लाइक करके फ्रेंड्स में अपने जरूर से शेयर कर दिएगा। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कराया हूँ डिटेल में, तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है लेकिन क्वेश्चन सारे सेम ही है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कुछ कोई 4 नंबर में 2-2 पार्ट कर दिया गया है। पहले आपके 20, पहले 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, अब इसमें 20 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब से ही आएंगे, ठीक है। आप लोग इसीलिए 10 ईयर जो आप लोग सॉल्व करते हैं उसी में से क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो उस सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको मैंने डिटेल में कराया था, जाकर आप सारे देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।